पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। हमारी जस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी और पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का नामजद करदा होगा। गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट नून, जबकि डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी वफाक में न पहले और न ही दूसरे मरहले में वजारतें लेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना में भी शामिल नहीं होगी। बलूचिस्तान का वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के मेंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे। आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक़ से वो बनाएं, लेकिन जैसा आपने देखा कि वो इस काबिल नहीं है, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। हमारी जस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर्स पूरे हो चुके हैं। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नून लीग का साथ दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने किसी वजारत का तकाजा नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के लिए मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। बिलावल ने कहा कि दीगर ओहदों के लिए भी फैसले कर लिए गए हैं, जल्द ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और एमडब्ल्यूएम के साथ अरेंजमेंट किया है, मगर इनके पास मतलूबा नंबर्स नहीं। आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखाएं, दिल से कबूल करेंगे। ये बारियां लेने की बात नहीं, हमें पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। ये सफ़र आसान नहीं, कांटों भरा है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के भरपूर ताउन का शुक्रिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यकीन दिलाते हैं आने वाली नस्लों के लिए मिलकर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की सागदार के घर अहम मुलाकात। साबिक वजीर आजम और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने दुआए खैर भी करवाई। हुकूमत साजी के लिए हतमी मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी के वफ्द की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान शामिल थे। एमक्यूएम और नून लीग के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। एमक्यूएम की जानिब से गवर्नर सिंध के ओहदे पर इसरार का इम्कान। एमक्यूएम ने भी हुकूमत में शामिल होने के लिए शराइत रख दी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि एनएफसी की रकम सूबों के बजाय मकामी हुकूमतों को बराह रास्त दी जाए। मकामी हुकूमतों का तसलसल हो, जहाँ ऐसा ना हो वहाँ आम इंतखाबात को रोका जाए। कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।
नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। जब मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्ज़ाम की बात आती है तो हम इनकी मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तीफा देने का ये मुनासिब वक्त है। कमिश्नर पिंडी विसल ब्लोअर थे, उन्होंने बताया धांधली किस तरह हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी फॉर्म 45 की है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 82 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। बहावलपुर के करीब डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी की 2 बोगियां उतरने का वाकया। ट्रैक से उतरने वाली बोगियों को हटाकर अप और डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक बहाल कर दी गई। गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। छांगला गली और शाहराह कलाकरम पर रास्ते बंद होने से सैयाह फंस गए। गाड़ियों की लंबी कतारें, फंसे हुए मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से जमीनी राब्ता जुज़वी मुनक़ता। ग़ज़र में राब्ता सड़कें नीलम और जेहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद हैं। मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लोआरी टनल राब्ता सड़क से बर्फ हटा दी गई। आमदोरफ्त बहाल। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। अमरीका ने एक बार फिर गजा में जंग बंदी कराने की करारदाद वीटो कर दी। जंग बंदी कर की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अलजायर ने पेश की थी। करारदाद के हक में 13 अरकान ने वोट दिए। बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमरीका ने तीसरी बार गजा में जंग बंदी की करारदाद को वीटो किया है। शिमाली गजा में इस्राईली फौज की शेलिंग और फायरिंग, सहाफी भी जद पे आ गए। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर भी गोलियां बरसा दी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के 57 साल कब्जे के खिलाफ समाअत का दूसरा रोज़। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा कि फ़लस्तीनियों के हुकूक से मुसलसल इनकारी इसराइल ने गजा में आलमी अदालत के हुक्म समेत तमाम आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आलमी अदालत इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार दे। और पाकिस्तान सुपर लीग की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की टीम मुल्तान पहुंच गई। मुल्तान स्टेडियम में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच खेला जाएगा। अब तक दोनों मैचों में लाहौर कलंदर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स ने दोनों मैचेस में कामयाबी समेटी है।